ओम शांति। आज 27/9/2024 की साकार मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। अब पिछाड़ी का समय है, यानी अभी कलयुग का एंड का टाइम, कलयुग का एंड का टाइम, पिछाड़ी का समय चल रहा है। इस कल्प का कलयुग का अंत चल रहा है, संगम युग। तो वापस घर चलना है। अब परमात्मा हमें क्या कर रहे हैं, ज्ञान देकर वापस घर ले चलने के लिए आए हैं। तो वापस घर चलना है, इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। तो यानी हम आत्माओं का घर अब कहाँ है, परम धाम। तो परमात्मा हमें ज्ञान देकर वापस घर ले जाने के लिए आते हैं और ज्ञान देते हैं। तो इस टाइम हमें अपनी बुद्धि को बॉडी यानी नाम रूप यानी बॉडी से, बॉडी हमें पार्ट प्ले करने के लिए मिली है। तो इस अविनाशी ज्ञान से, नाम रूप से निकाल देना है। और हम आत्मा भाई भाई हैं, यानी हम आत्माएं एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं और हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। तो यह अभ्यास करना है, देह अभिमान में नहीं आना है। यानी हमको अगर देह नहीं समझना है, अगर देह समझेंगे तो फिर देह के संबंध याद आएंगे। तो अपने आप को आत्मा समझना है, फिर हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। नंबर 2, बाबा ने कहा हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है। हर कोई अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार उसकी अवस्था है और उसका योग का दिन रात का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर बैठना है। अंग अंग से ना लगे, तो यानी एक दूसरे की जो वाइब्रेशन है, वृत्ति है, सबकी अलग अलग है, तो उससे अलग अलग होकर बैठना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। वरदान दिया है बाबा ने आज, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाली ज्ञानी तो आत्मा भव। यानी बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी, हर किसी को पता है अपनी मूल कमजोरी, उसको कुर्बान कर देना, परमात्मा को दे देना। तो और सच्ची सच्ची बात बतानी, अपनी कमजोरी बतानी। तो ज्ञानी तो आत्मा भव, यानी थोड़े टाइम के लिए नहीं, सदा काल के लिए ज्ञानी, चलते फिरते हर समय। ऐसे ही ज्ञानी तो आत्मा भव। बाप दादा देखते हैं कि अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी में चलते हैं। अभी तक 5 विकार मेजॉरिटी में चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। यानी स्थूल में तो चले गए हैं, लेकिन विकार चले गए हैं ना, विकार छोड़ दिए, लेकिन अभी भी ज्ञानी आत्माओं में सूक्ष्मता में जो है वो कभी कभी आ जाते हैं विकार, उसके भाई बहन विकारों के। जैसे गुण या विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक की अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी, हर किसी को पता है अपनी मूल कमजोरी क्या है और मूल संस्कार क्या है। तो उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यानी परमात्मा को बता देना, बाप को दे देना अपनी कमजोरी, यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तो आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी निछावर कर देती है। क्यों क्या समाप्त हो जाता है जब अपनी कमजोरी को परमात्मा पर निछावर कर दिया, दे दिया, तो फिर क्यों क्या सब समाप्त हो जाएगा और कौन रह जाएंगे, मैं आत्मा और पिता परमात्मा, है ना। तो फिर लगन में मगन, ऐसी स्थिति आ जाएगी। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर स्थित रह सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। यानी स्व को शुद्ध ईश्वरीय मान में कि मैं हूँ कौन, मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान। तो कितना बड़ा मेरा भाग्य है, मैं वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ।
ऐसे सम्मान की सीट पर स्थित होकर सर्व को सम्मान देने वाली, कि वो सब भी परमात्मा की संतान है। माननीय आत्मा बनो, ऐसे सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।